2 साल का एवरेज 17% से ऊपर, 17.45%। फंड का नाम है HDFC डिफेंस फंड। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। एक समय ऐसा था जब इसके रिटर्न्स आप समझ लीजिए आसमान छू रहे थे। अभी के समय में इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है? अगर मैं बात करूँ पिछले 3 महीने के अंदर और 1 महीने के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की और ETF की। अभी कैसी है? क्योंकि अब पिछले 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर गिरावट हुई है काफ़ी, निफ्टी 50 में और निफ्टी 500 में। उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसकी बात करते हैं। डिफेंस सेक्टर के क्या हाल है? डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स अभी के समय में कैसा रह सकते हैं? थोड़ा सा आने वाले 5-6 महीने के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से लोगों को बहुत आस रहती है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा रिस्की फंड और रिस्की सेक्टर कोई सा भी नहीं है। इसके अंदर मैं मानता हूँ रिटर्न देने की पोटेंशियल है, लेकिन इसके अंदर पैसे को माइनस में, नेगेटिव में पहुंचाने की भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, आप कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, सबसे ज़्यादा रिस्की सेक्टर हमेशा से डिफेंस रहा है। क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। लेकिन आपके सामने चालू हो चुकी है फंड का नाम HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि इसका 2 साल का एवरेज देखो आप 17.45% है। एक समय ऐसा था जब इसके रिटर्न जो है 115% से ऊपर थे एक साल के। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसके रिटर्न 60% नेगेटिव थे। ऐसा भी समय आया। तो सब तरीके के समय आए हैं दोस्तों। जब अच्छा समय था तो बहुत रिटर्न थे, जब बुरा समय आया तो भाई बहुत बुरा चल रहा था ये। मार्केट गिर रही थी 20%, ये गिर रहा था 60%। आप सबसे पहले ना इसके रिटर्न देखिए। एनएवी इसका चल रहा है 27 रुपये 90 पैसे पर। इसका एनएवी 18 रुपये 17 रुपये तक पहुंच गया था। 25 रुपये से घटकर 17 रुपये पे आ गया था। अब फिर बढ़कर करीबन 28 रुपये के आसपास पहुंच गया। अब आप इसके देखिए रिटर्न्स के, भाई रिटर्न्स कैसे रहे हैं पिछले 3-4 महीने में और 1 महीने में, ये आपके सामने है। जब लास्ट टाइम मैंने इसका रिव्यू किया था, एक साल का एवरेज 15%, 6 महीने का करीबन 10% मान लीजिए, 3 महीने का 10% और 1 महीने का 3% है। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था तो 1 महीने का रिटर्न इसका 18-20% से ऊपर था। अब इसका रिटर्न 3% रह गया। उसका कारण वही है, तो भाई गिरावट हुई है 10-12 दिन के अंदर, उसका इम्पैक्ट है। एकदम से गिरावट आई अच्छी खासी। ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर ही गिरा है, सारे सेक्टर्स डाउन हुए हैं। तो इसमें डिफेंस सेक्टर की कोई गलती नहीं है। इस साल की बात करूं, जनवरी से लेकर अभी तक 2026 में ये 15.91% के रिटर्न निकाल कर दे चुका है। अच्छी बात ये है। तो बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है ये। तो उस तरीके से देखेंगे तो ओवरऑल ठीक ठाक है। अब देखिए आपके सामने 98.7% अभी इक्विटी है और 2% उन्होंने कैश डाला हुआ है। उसके अलावा लार्ज कैप 50%, मिड कैप 19% और मिड कैप करीबन, स्मॉल कैप है 30% के आसपास। क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड फंड नहीं है, लेकिन है तो एक सेक्टर बेस्ड फंड ना, डिफेंस सेक्टर है, तो इसलिए इसके अंदर 22 कंपनीज हैं। तो इसके अंदर करीबन आप मान लीजिए कि 17-18 जो स्टॉक्स हैं वो तो इसके अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होंगे। सेक्टर की बात करूं तो देखिए, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये पूरा डिफेंस सेक्टर है। कंज्यूमर सेक्टर, ये भी आपका डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कंपनीज है। मटेरियल, ये भी डिफेंस सेक्टर है। टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कंपनीज अलग भी हो सकती हैं, 5.90%। तो इस तरीके से है दोस्तों इसकी एलोकेशन है। डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और फंड मैनेजर ने, हो सकता है कि भाई डिफेंस सेक्टर के स्टॉक चल रहे थे, इसलिए उन्होंने डिफेंस सेक्टर की कंपनियां इसमें ज़्यादा डाली हुई है। पहले डिफेंस सेक्टर के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स थे वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि ये एक्टिव मैच फंड है। तो फंड मैनेजर इसके अंदर सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बात करें इसकी लॉन्चिंग की तो 2 जून 2023 को ये लॉन्च हुआ था। निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, आइए जाइए कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। 9,124 करोड़ का AUM है। सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर का जो AUM किसी में है तो इसी में ही है। मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, आदित्य बिरला में नहीं है इतना। 41.40% का CAGR है, जब से लेकर आज तक, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक। और 500 रुपये से मिनिमम लमसम, 500 रुपये से मिनिमम SIP वगैरह में चालू हो जाती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो सेबी है और जो HDFC है, उन्होंने इसके अंदर लमसम का ऑप्शन बंद किया हुआ है। सिर्फ इसमें SIP चालू है अभी के समय में। 1% इसका एग्जिट लोड है अभी के समय में, और किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड और सब चीज़ें
नहीं है दोस्तों। ये इसकी बेसिक डिटेल्स है आपके सामने। अब अगर मैं आपको इसका दिखाऊं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तो देखिए मैंने आपको देख लिया है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। देखिए, अगर आप अपना नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हो, इसके अलावा या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो, क्रिएशन कराना चाहते हो, या फिर उसके अलावा आप कोई रिबैलेंसिंग कराना चाहते हो, तो चार्जेस 999 है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर और डिटेल्स हैं, उनको भी एक बार आप बात करें फंड की, तो देखिए फंड की कंडीशन अभी के समय में काफ़ी अच्छी चल रही है। रिटर्न्स कम दिख रहे हैं, लेकिन फंड की कंडीशन अच्छी है, हेल्थी है। लेकिन कब ये गिरेगा, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एकदम से उठ जाता है एकदम से। इसलिए भैया संभल के रहिएगा। अगर हो सके तो, अगर आपको टेंशन लेते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, तो ऐसे सेक्टर से दूरी बनाए रखिएगा। मेरा आपको यही कहना है। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मार्केट में गिरावट चल रही है, और ऊपर से डिफेंस सेक्टर है, और ऊपर से सेक्टर बेस्ड फंड है, तो रिस्क जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद।